हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 16। ये क्वेश्चन हमारा जो बैच है 2024 एंड 2025 का जो बैच है ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। इससे पहले भी मैं इस चैप्टर पे वीडियो बना चुका हूँ। यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको प्रॉपर ऑर्डर में सारी वीडियो अवेलेबल होंगी। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 16 में टोटल आपको 5 ही ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करनी है। बहुत ही सिंपल जर्नल एंट्री होंगी। आपको सिर्फ गोल्डन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। देखिए गोल्डन रूल्स क्या कहे गए हैं कि एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस इंक्रीज हो जाए डेबिट कर दीजिए, डिक्रीज हो जाए क्रेडिट कर दीजिए। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी इनकम रिवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन इंक्रीज हो रहे हैं क्रेडिट कर दीजिए, डिक्रीज हो रहे हैं डेबिट कर दीजिए। इस बात को आप याद रखिएगा। अब आपको करना क्या है, आपको वन बाय वन ट्रांजैक्शन पिक करनी है, उसकी जर्नल एंट्री करनी है। पहली ट्रांजैक्शन है परचेज गुड फॉर कैश 10,000 रुपीज एंड स्पेंड 200 फॉर इट देयर कैरेज। तो देखिए परचेज किए गए हैं 10,000 रुपीज के गुड्स परचेज किए हैं बिजनेस ने और 200 रुपए का क्या है कैरेज पे किया है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेज इंक्रीज हो गई तो हमें डेबिट करना है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट। कैरेज भी एक तरीके से एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो उसको भी डेबिट करेंगे, टू करके मेंशन करेंगे आप कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 10,000 डेबिट साइड आएगा, इसके बाद 200 आपका जो आएगा वो भी डेबिट साइड आएगा और टोटल कैश में आपने जो पे किया होगा 10,200 पे किया होगा। नरेशन होगी गुड परचेज फॉर कैश एंड कैरेज पेड। इसके बाद है जैन 10 की ट्रांजैक्शन परचेज मशीनरी फॉर कैश 50,000 एंड स्पेंड 500 फॉर इस कैरेज। अब मशीनरी परचेज की गई है 50,000 रुपीज की और 500 रुपए जो है इसके कैरेज में पे किए गए हैं। तो इसकी क्या जनरल एंट्री होगी, देखिए मशीनरी एक एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ है तो उसको क्या करना है, आपको डेबिट करना है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू करके आप मेंशन करेंगे टू कैश अकाउंट। अब देखिए दोनों जनरल एंट्री में डिफरेंस समझिएगा। यहाँ पे हमने एसेट परचेज किया है तो जो भी कैरेज का जो अमाउंट होगा ना वो उस एसेट में ही जुड़ जाएगा, जबकि यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किए गए थे तो हमने सेपरेट उसके लिए कैरेज अकाउंट डेबिट किया था। पर यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको टोटल अमाउंट लिख देना है 50,500 का अमाउंट डेबिट साइड और 50,500 का अमाउंट आपको क्रेडिट साइड मेंशन कर देना है। इसके बाद नरेशन लिखनी है आपको मशीनरी पेड फॉर कैश एंड कैरेज पेड। नेक्स्ट जनरल एंट्री जो हमारी है जनवरी 15 की है। यहाँ पे जो बता रखा है पेड 2 लाख रुपीज फॉर सीमेंट, 1 लाख रुपीज फॉर टिम्बर एंड 50,000 एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ये पूरी पेमेंट जो आपकी बुक में जनरल एंट्री है उसके थ्रू बता रखा है कि पूरी पेमेंट चेक के थ्रू की गई है। अब यहाँ पे देखिए आपको 3 जगह पेमेंट करी है तो यहाँ पे आपको ऐसे मेंशन नहीं करना सीमेंट अकाउंट डेबिट, टिम्बर अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, ऐसे मेंशन नहीं करना। यहाँ बता रखा है कि सारी पेमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए की गई है तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू करके मेंशन करना है टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने बताया आपकी बुक में जो जर्नल एंट्री है उसके अकॉर्डिंग बैंक के थ्रू पेमेंट की गई है। यहाँ पे बैंक का बैलेंस कम हो गया है तो टू बैंक अकाउंट आपको मेंशन करना है। और तीनों का अमाउंट प्लस करेंगे तो 3,50,000 डेबिट साइड आएगा, 3,50,000 क्रेडिट साइड आएगा। रेशन आप लिखेंगे पेमेंट मेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। इसके बाद जनवरी 17 की ट्रांजैक्शन है परचेज एंड ओल्ड मशीनरी 20,000 स्पेंड 2,500 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर। तो देखिए यहाँ पे जो जनरल एंट्री होगी परचेज की गई है ओल्ड मशीनरी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू करके मेंशन करेंगे कैश अकाउंट। मैंने बताया कि एसेट परचेज किया है तो इसका जो 2,500 रुपीज का अमाउंट है ये इसकी मशीनरी में ही ऐड हो जाएगा। अमाउंट के कॉलम में 22,500 डेबिट साइड आएगा, 22,500 क्रेडिट साइड आएगा। रेशन होगी मशीनरी परचेज एंड एक्सपेंस पेड। इसके बाद की ट्रांजैक्शन है ये हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन होगी पेड 500 फॉर रिपेयरिंग सम अदर मशीनरी। तो यहाँ पे रिपेयर की है 500 रुपीज की कोई अदर मशीनरी को रिपेयर किया है तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 500 डेबिट साइड, 500 क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से पांचों जनरल एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आपको नरेशन लिखनी है पेमेंट मेड फॉर रिपेयर ऑफ अदर मशीनरी। अब टोटल करना है तो टोटल करके डेबिट साइड आपका आएगा वो आएगा 4,37,200 और क्रेडिट साइड भी आपके पास आएगा 4,37,200। तो इस तरीके से हमारी सारी जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई है इस क्वेश्चन की। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।